हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये एक न्यू जेके टॉप स्टोरी है जिसका नाम है प्रोफेसर साइको ऑब्सेशन। मैंने सोचा था कि मैं टॉप 10 बनाऊँ, पर मुझे ज़्यादातर कमेंट जब जेके के लिए आया था, इसलिए मैं टॉप जेके बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेंग बहुत हैप्पी था और वो स्माइल करते हुए अपने सारे बैग को पैक कर रहा था। तभी वहाँ पर मिसेस किम आती है और वो तेंग के फेस को ऊपर करते हुए उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है कि तुम तो बहुत हैप्पी हो गए ना। तभी तेंग फिर से स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मॉम, मैं बहुत हैप्पी हूँ। फुल 10 ईयर बाद हम लोग वापस कोरिया जा रहे हैं। पता है मॉम, मैं कोरिया को बहुत मिस करता हूँ और मैं उसे भी बहुत मिस करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे याद रखा होगा, पर मैं उसे बहुत मिस करता हूँ मॉम। तभी मिसेस किम स्माइल करती है और बोलते हैं कि वो भी तुम्हें बहुत मिस करता होगा। तो तेंग बोलता है, ओके मॉम, प्लीज़ आप लोग जल्दी कीजिए, आपको पता है ना कि बहुत मुश्किल से डैड ने ट्रांसफ़र लिया है, प्लीज़ मॉम। और इतना बोल के वो अपनी मॉम से बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी मिसेस किम एक लॉन्ग ब्रेथ लेती है और बोलती है, ओके तुम्हारा तो पता नहीं मैं क्या करूँ बेबी प्योर, बहुत एक्साइटेड हो ना तुम। तभी ये तेंग बोलता है, हाँ मॉम, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, और फिर मैं तो उसे भी मिलना चाहता हूँ और वो तो अब बहुत बड़ा हो गया होगा ना मॉम। तभी ये मिसेस किम बोलती है, हाँ वो बहुत बड़ा हो गया होगा और वो बहुत हैंडसम भी हो गया होगा। इतना बोल के वो स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। तभी ये ते बोलता है, रियली आई मिस हर। तुम्हें पता है मुझे ये तक भी याद नहीं है कि तुम्हारा फेस, बस मुझे इतना याद है कि तुम्हारा वो बनी स्माइल, उसके अलावा मुझे उतना सब कुछ नहीं याद है, पर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई रियली मिस यू। और इतना बोल के वो फिर से अपना सारा पैकिंग करने लगता है। अदर साइड मिसिस जॉन अपने किचन में कुछ फूड मेक कर रही थी। तभी उनका बिग सन आता है और उन्हें बैक कर लेता है। तो वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, जिमिन ये क्या करो, तुम देख रहे हो ना मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो जिमिन स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता है मॉम, पर मैंने आपको मिस किया। आपको पता है ना कि मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। तभी मिसेस जॉन स्माइल करती है और बोलती है कि तुम बड़े हो गए हो, कुछ तो अपने स्मॉल ब्रदर से सीखो। तो जिमिन स्माइल करता है और बोलता है, रियली मैं उस हार्टलेस के जैसा नहीं बनना चाहता हूँ। और इतना बोल के वो अपनी मॉम के चिक पे किस करता है और बोलता है, ओके मॉम मैं जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे एक गर्ल आती है और उन दोनों को सरप्राइज़ बोल देती है। तो जिमिन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, लूसी। तो लूसी दौड़ते हुए जाकर उन्हें हक कर लेती है और बोलती है, जिमिन यंग, मैंने आपको बहुत मिस किया। तभी जिमिन लूसी की तरफ देखती है और बोलती है, तुमने तो हमें सरप्राइज़ दे दिया लूसी। तो लूसी उन्हें भी जाकर हक करती है और बोलती है कि मैंने इसीलिए तो मैं आपको बिना बताया आई थी, मुझे लगा था कि आप लोग सरप्राइज हो, आप लोग हैप्पी हो ना। तभी जिमिन उसकी हेयर को थोड़ा खींचता है और बोलता है, हम लोग बहुत हैप्पी हैं और तुम अब तो यहीं रहोगी ना। तभी लूसी अपना हेड गैस में सेक करती है और इतना बोल के तो मिसेस जॉन बोलती है कि अभी तो मुझे किचन में कुछ वर्क है, तो तुम जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तो लूसी उनकी तरफ देखती है और जिमिन की तरफ देखते हुए फिर से बोलती है कि वो कहाँ पे है। तो जिमिन बोलता है, प्लीज़ अब फिर से तुम अपना वो घिसा पिटा स्टोरी स्टार्ट मत करना, जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तुम्हें पता है कि वो एक एंग्री बर्ड है, उसे 2-2 मिनट पे बहुत गुस्सा आता है, तो उसे प्लीज़ दूर रहो। तब भी लूसी स्माइल करती है और बोलती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो यंग, वो बहुत क्यूट है, वो एक बिल्कुल बनी है। तब भी ये जिमिन बोलता है, हाँ वो बनी की तरह दिखता है, वो बनी है नहीं, वो एक ब्लैक बनी है जो कि काफ़ी डेंजरस होते हैं। और इतना बोल के वो उसकी तरह स्माइल करता है। फिर लूसी उसे कुछ बोलने वाली थी, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। तो जिमिन बोलता है, इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं बातें करके आता हूँ। और इतना बोल के वो अपना फ़ोन लेकर चला जाता है दूसरी साइड बातें करने। मिसेस जॉन लूसी की तरफ देखती है और स्माइल करती है और बोलती है, प्लीज़ जाकर जल्दी फ्रेश हो जाओ, वहाँ पर मत जाना। और इतना बोल के वो अपने वर्क में बिजी हो जाती है। तभी लूसी स्माइल करते हैं और बोलती है, रियली आप लोग को पता है कि मुझे अपना फुल लाइफ उसके साथ स्पेंड करना है, तो मैं तो उससे मिलूंगी ही ना। और इतना बोल के लूसी वहाँ से दौड़ते हुए वो एक रूम के पास आती है और एक लॉन्ग ब्रेथ लेती है और बोलती है कि वो मुझे देखकर बहुत हैप्पी होगा, वो सरप्राइज हो जाएगा, वो मुझे देखकर तुरंत हक करेगा। और इतना बोल के वो डोर को सॉफ्टली ओपन करती है। वो फुल रूम में देखती है कि कोई नहीं था, रूम खाली था। तभी वो पाउच बना लेती है। वहाँ पर वो एक बियर देखती है, जिसे देखकर वो स्माइल करती है और उस बियर को अपने हैंड में ले लेती है और बोलती है, तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हें वो पसंद करता है ना, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी ना, तब मैंने उसे बोला था कि ये बियर मुझे दे दे, पर वो नहीं देता है, पता नहीं तुम्हें क्या है, पर मैं फाइनली आज मैं तुम्हें टच कर पा रही हूँ। और इतना बोल के वो बियर से बातें करने लगती है। तभी ये वॉशरूम का डोर ओपन होता है। वो डोर ओपन का साउंड सुनकर लूसी उसकी तरफ देखती है। तो वो देखती है कि जेके ने बस वो अपने वेस्ट पे टॉवल लपेट के आ रहा था और वो बिल्कुल शर्टलेस था। उसने बात लेकर आ रहा था। तभी लूसी अपनी बिग आइज़ के साथ उसकी तरफ देखने लगती है।
जेके अपने हेयर ड्राई करने में लगा था। उसने अपने रूम के अंदर अभी नहीं देखा था। जैसे ही वो अपने फेस से टॉवल हटाता है तो वो अपने सामने लूसी को देखता है और उसके हैंड में वो बियर देख लेता है। वो बहुत गुस्सा होता है और बहुत ज़ोर से शाउट करता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मेरे बियर को टच करने की, उसे वहाँ पे रखो। तभी लूसी डरते हुए उसे उसके हैंड से जो बियर था वो फ्लोर पे गिर जाता है। तो वो जेके बहुत गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से आता है और लूसी को बहुत ज़ोर से एक स्लैप मारता है, जिसकी वजह से लूसी तुरंत फ्लोर पे गिर जाती है और उसकी लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग भी होने लगती है। तभी जेके उस बियर को उठाता है और अपने हैंड में लेते हुए उसे क्लीन करता है और बोलता है तुम्हें चोट लगी है, सॉरी मैं नहीं चाहता था तुम्हें, उसने तुम्हें टच किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की, उसने मेरे बियर को टच किया, उसने मेरे बियर को टच किया। और इतना बोल के वो गुस्से से उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम अब नहीं रहोगी। और इतना बोल के वो अपने बियर को अपने हैंड में ले लेता है और अपने वार्डरोब के पास जाते हुए अपने हैंड में गन लेता है। तभी इन नीचे मिसेस जॉन और जिमिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो जिमिन दौड़ते हुए बोलता है नहीं वो वहाँ पे गई। और इतना बोल के वो दौड़ते हुए दोनों सीधे जेके के रूम में जाते हैं और डोर ओपन करके देखते हैं कि लूसी फ्लोर पे पड़ी हुई थी और उसके फेस पे जेके का स्लैप का निशान था और उसके लिप से ब्लीडिंग हो रही थी और जेके के हैंड में गन था जो कि लूसी की तरफ पॉइंट था। तभी जिमिन जाकर जेके को वो होल्ड कर लेता है और वो मिसेस जॉन की तरफ देखते हुए बोलता है प्लीज़ मॉम उसे यहाँ से ले जाओ। और फिर जेके जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है प्लीज़ शांत हो जाओ, जेके शांत हो जाओ। तब भी जेके गुस्से में बोलता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बियर को टच करने की, उसने उसे टच किया, आपको पता है ना कि उसने उसे टच किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की। तभी ये जिमिन बोलता है ओके तुमने उसे स्लैप मारा है, उसकी तुमने उसे पनिशमेंट दे दिया है, प्लीज़ उसे छोड़ दो। और उसके हैंड से वो गन छीन लेता है। तभी जेके गुस्से में जिमिन का एक हैंड से कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हैंड से गन छीनने की, उसने उसे टच किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बियर को टच करने की, आपको पता है ना मैं नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप उसे समझा दीजिए, उसे कहिए कि अभी वो मेरे आइस से दूर हो जाओ प्लीज़ यंग प्लीज़। तभी जिमिन बोलता है ओके वो चली गई, प्लीज़ काम हो जाओ, प्लीज़ काम हो जाओ। तो जेके बोलता है प्लीज़ आप अभी आप भी मेरे रूम से बाहर जाइए। तो जिमिन बोलता है प्लीज़ काम हो जाना और उसके बाद जल्दी से नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाना। तो जेके बोलता है ओके प्लीज़ आप जाइए। और इतना बोल के वो अपना फिंगर डोर की तरफ पॉइंट करता है। तभी ये जेके अपने हैंड में बियर लिया था और उसके अपने हैंड में टाइटली ग्रैब कर लेता है और बोलता है सॉरी मैं नहीं चाहता था कि वो टच करे पर उसने तुम्हें टच किया, कहाँ टच किया। और वहाँ पर बहुत ही अपने हैंड से बहुत ज़्यादा रफ करने लगता है और उस बियर को बहुत अच्छे से पापा अपने हैंड से बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। और क्लीन करने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारा तुम्हारा हैंकी कहाँ गया। और इतना बोल के वो बार बार ढूंढने लगता है। तभी देखता है कि वहीं पे बेड के कॉर्नर पे उसका हैंकी बैठा। तभी वो हैंकी उस बियर को दे देता है और बोलता है अब मुझे बेटर फील हो रहा है, तुम्हारा स्मेल बहुत बहुत अमेजिंग है बहुत। और इतना बोल के वो उसे हक कर लेता है। कुछ टाइम बाद जब जेके शांत हो जाता है तभी वो अपने क्लोथ को वेयर कर लेता है और फिर वो नीचे आता है। तो वो देखता है कि मिसेस जॉन लूसी के चीक पे मेडिसिन अप्लाई कर रही थी और लूसी बहुत हेविली क्राई कर रही थी और जिमिन बस वहाँ पर खड़ा होता है। तभी ये जेके सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। तभी मिसेस जॉन उसकी तरफ देखती है और एक लॉन्ग ब्रीथ लेती हैं। तो वो जिमिन को इशारा करती हैं। तभी ये जिमिन लूसी का हैंड होल्ड करता है और बोलता है ठीक है चलो लूसी मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ। तो लूसी बोलते हैं नहीं यंग मैं अब घर जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। और इतना बोल के वो सीधे अपने ड्राइवर को कॉल करती है और उसके साथ वो अपने में घर निकल जाती है। तभी जिमिन एक लॉन्ग ब्रीथ लेता और मिसेस जॉन दोनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं और जेके को फूड सर्व करने लगती हैं। तभी मिसेस जॉन बोलती है कि जेके तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारी फियोंसे है, तुम दोनों की आगे चल के मैरिज होने वाली है। तभी ये जेके एक स्माइल करता और बोलता है रियली मॉम आपको लगता है कि मैं वो मैरिज करूँगा, वो आप डिसाइड किया था और अगर आपको इतना शौक़ है तो आप मैरिज कर सकती हैं, मगर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि मैं मैरिज कर लूँ। और जितना तक मुझे याद है कि मुझे तो ये भी नहीं याद है कि मैंने उसे कभी अपने हैंड से रिंग पहना है, बस आपने उसका और मेरा इंगेजमेंट बोल दिया और हो गया फिनिश। आप बोल दोगे कि मुझे उससे मैरिज करना है और आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, कभी नहीं। आपको पता है कि उसने मेरे बियर को टच किया और मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ। आपको ये बात पता है ना कि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो चीज़ मेरा है उसे कोई टच भी करे। वो टच उसने तो मैं तो ये भी नहीं चाहता कि जो मेरा है उस पर कोई दूसरा उसे देखे भी, पर उसने तो मेरे बियर को टच भी कर। गॉड से शुक्र कीजिए कि मैंने उसे ज़िंदा छोड़ दिया, वरना तो मैं उसे ज़िंदा भी नहीं छोड़ता। और इतना बोल के वो बस अपने फूड पे ध्यान देने लगता है। तभी जिमिन मिसेस जॉन के हैंड को टाइटली होल्ड कर लेता है और उसे प्रेस करता है। तो मिसेस जॉन बस अपने फूड पे ध्यान देने लगती है। तभी ये जेके अपना फूड फिनिश कर लेता है और जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है यंग आपको पता है ना कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जानी है, तो प्लीज़ आप जा सकते हो।
तो जिमिन बोलता है पर जेके मुझे तुमसे बातें करनी है। तो जेके बोलता है आई एम सॉरी पर मेरे लिए मुझे फालतू की बातें करने के लिए टाइम नहीं है। और इतना बोल के जेके वहाँ से चला जाता है। तभी जिमिन अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है मॉम बहुत कुछ चेंज हो गया है। वो उसे आज तक नहीं भूला। 10 ईयर हो गया है मॉम। 10 ईयर में सब कुछ बदल जाता है पर वो नहीं बदला और वो और भी साइको बन चुका है उसके लिए। बस वो एक बियर था मॉम, एक टेडी था। पता नहीं उसके लिए इतना ऑब्सेस क्यों है। अगर वो पर्सन वापस आ जाएगा तो उसके लिए तो वो किसी को मार भी सकता है। तो मिसेस जॉन एक लॉन्ग ब्रेथ लेती है और बोलती है कि वो कभी नहीं आएगा। मैं गॉड से यही प्रे करूँगी कि वो कभी अगर आएगा भी तो ये दोनों कभी आमने सामने ना आए। बस मैं यही गॉड से प्रे करूँगी। तभी जिमिन बोलता है ओके मॉम मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं जाता हूँ और प्लीज़ आप लूसी के डैड से बात कर लीजिएगा, उसे थोड़ा केयर कीजिएगा। तभी ये मिसेस जॉन बोलती हैं ओके और इतना बोल के वो लॉन्ग ब्रेथ लेती हैं। फिर जिमिन भी अपने वर्क के लिए चला जाता है। जेके जैसे ही अपने ऑफिस में एंट्री करता है तो सारे जितने सारे उसके एम्प्लॉयज़ थे उसे सब ग्रीट करते हैं और जेके उनकी तरफ ज़्यादातर ध्यान नहीं देता है और वो अपना रूट फेस लेकर सीधे अपने कैबिन में जाता है। और कैबिन में जाने के बाद वो अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और जितना सारा मीटिंग और जो भी वर्क था उसे अपना कंप्लीट करने लगता है। ऐसे करके उसका वर्क फिनिश हो जाता है। इवनिंग का टाइम हो जाता है। जेके तुरंत अपने वापस मेंशन आ जाता है। वो जैसे ही मेंशन आता है तभी देखता है कि मिसेस जॉन और जिमिन हॉल रूम के काउच पे बैठकर उसी का वेट कर रहे थे। तभी जेके स्माइल करता है और जाकर अपनी मॉम को बैकअप करता है और बोलता है मॉम आपका डे कैसा गया? मेरा तो बहुत अच्छा गया। तभी ये मिसेस जॉन एक लॉन्ग ब्रीथ लेती है और बोलती है रियली तुमने मॉर्निंग में इतना सीन क्रिएट किया और तुम्हें लगता है कि डे सबका अच्छा जाएगा? जेके जो तुमने सुबह सीन क्रिएट किया था वो सारी बातें लूसी ने अपने डैड को बता दी और लूसी के डैड ने तुम्हारे और लूसी का जो रिलेशनशिप था उसे तोड़ दिया उन्होंने। तभी जेके स्माइल करता है और बोलता है रियली आपको लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई रिलेशन था कि उसे टूट जाने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? तभी जिमिन एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और उसने अपने हैंड में एक एनवलप लिया था, उस एनवलप को वो जेके के हैंड में देता है। तभी जेके उसे लेकर बोलता है ये क्या है यंग, आप मुझे ऐसे क्यों दे रहे हैं? तभी जिमिन एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और फिर से बोलता है पहले उसे ओपन करके देखो। तभी जेके उस एनवलप को ओपन करके देखता है तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और बोलता है ये तो मेरा ग्रेजुएशन का फॉर्म है जो कि फेल्ड बता रहा है। मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो मिसेस जॉन एक लॉन्ग ब्रीथ लेती है और बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तुम्हें पता है कि जब तक लूसी के डैडी इस पे सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने ये ऑप्शन रखा है कि तुम्हारे पास बस 1 ईयर है, तुम्हें 1 ईयर क्लास अटेंड करना ही होगा। तभी जेके बोलता है रियली मॉम आपको पता है ना कि मैंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है और मुझे ये सब सारी चीज़ें यहीं पे रख कर फिर से जाकर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। 1 ईयर मुझे स्टडी करना होगा ना, आपको लगता है कि ऐसा मैं करूँगा? तभी मिसेस जॉन बोलती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो कंप्लेन करेंगे। तुम्हें पता है कि तुम ग्रेजुएशन नहीं किए हो तो फिर भी तुम्हारे बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम खुद जाकर उस क्लास को अटेंड करो ये, वरना अपने सारे जितना सारा तुमने मेहनत किया है अब तक जितना कमाया है उस सबको गवा दो। और इतना बोल के मिसेस जॉन वहाँ से उठ के चली जाती है और जिमिन भी बोलता है सॉरी और इतना बोल के वो उसके शोल्डर पर टैप करके वहाँ से चला जाता है। जेके बहुत गुस्से में वहाँ पर वाटर का ग्लास रखा था उसे फ्लोर पर फेंक देता है और बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए वहाँ से सीधे अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद वो अपने सेक्रेटरी से बात करता है तो उसका सेक्रेटरी भी वही बोलता है जो मिसेस जॉन बोलती है। तभी जिमिन अपनी मॉम से बोलता है मॉम आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है कि वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, इससे उसका एंगर इशू और भी बढ़ेगा। तभी मिसेस जॉन एक लॉन्ग ब्रीथ लेती है और बोलती है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ उसके भले के लिए कर रहा हूँ। वो बहुत एरोगेंट हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगर हम वो जैसा चल रहा है हम लोग उसे वैसे चलाएं तो शायद वो कभी चेंज होगा। ऐसा हो सकता है कि वो कॉलेज में जाए, कुछ अच्छे बॉयज़ या गर्ल्स से मिले तो शायद चेंज हो जाए। तभी जिमिन बोलता है ओके मॉम शायद आप जैसा सोच रही हैं वैसा हो जाए। अदर साइड तेयंग बहुत हैप्पी होके वो अपने वापस वही होम आ जाता है और जैसे ही वो अपने एक घर आता है और सारे लगेज को डोर पे ही रख कर वो अपने नेबर्स के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक होम था जो कि बहुत टाइम से बंद होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे धूल और बहुत सारे मिट्टी, ये वो बहुत बहुत पुराना लग रहा था, जैसे कि वहाँ से बहुत सालों से कोई रहे नहीं। तभी तेंग वहाँ से दूसरे नेबर के पास जाता है और वो कुछ पूछता है। तभी वहाँ पे जो नेबर थे वो बोलते हैं कि वो लोग अब यहाँ पे नहीं रहते। इसे सुनकर तेंग मायूस हो जाता है। फिर वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपनी मॉम को हक कर लेता है और बोलता है मॉम वो अब यहाँ पे नहीं रहता है, वो शायद मुझे भूल चुका होगा।
तभी मिसेस किम तेंग को हक कर लेती है और बोलती है कोई बात नहीं, चलो रेस्ट कर लो, तुम्हें अपना कल कॉलेज भी ज्वाइन करना है ना। तब भी तेंग बोलता है ओके मॉम, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, और इतना बोल के वो अपना लगेज लेकर सीधे रूम में जाता है और उसे पूरे लगेज को अपना रखने लगता है। ऐसे करके नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। तेंग बहुत हैप्पी था और वो अपने फाइल लेते हुए सीधे एक यूनिवर्सिटी में जाता है और उसे अपने फाइल देखते हुए और इंटरव्यू देते हुए वो बस वहाँ के प्रिंसिपल की तरफ देख रहा था। तभी वो प्रिंसिपल स्माइल करते हैं और तेंग की तरफ अपने हैंड बढ़ाते हुए बोलते हैं कि आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आपको पता है हमने तो आपको बहुत पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, पर हम लोगों ने आपके साथ थोड़ा सा प्रैंक करने का सोचा। तभी तेंग एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है थैंक यू, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। और इतना बोल के वो उनसे हैंड शेक करता है और सब इतने सारे प्रोफेसर थे सबकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए उनसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और उनसे भी उनका नेम पूछ लेता है और बहुत स्माइल करते हुए उनसे बातें कर लेता है। उतने ही टाइम में तेंग सबसे क्लोज हो गया था, सब लोग उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। तभी तेयंग उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि आप लोग को शायद क्लास होगा ना, तो आप लोग अपना जाकर क्लास अटेंड कर लीजिए, फिर मैं अपना तब से जो भी वर्क है वहाँ यहाँ पे पेपर वर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। तभी सारे प्रोफेसर उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हैं और वो लोग जाने लगते हैं। तभी वो लोग बातें कर रहे थे कि वो आने वाला है ना, मैंने सुना है मिस्टर JK वो हमारे यूनिवर्सिटी में आने वाला है, अच्छा हुआ उसके साथ। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मनी के लिए बहुत मनी दिखा रहा था ना, अब पता चलेगा कि मनी वर्क नहीं करता है। जब स्टडी की बात आए तो मनी क्या कुछ भी वर्क नहीं करता है। और इतना बोल के वो लोग स्माइल करने लगते हैं। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं जानती हूँ कि मेरा वीडियो थोड़ा सा छोटा हो गया है, प्लीज़ एक्चुअली मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है इसीलिए मैंने छोटा वीडियो बनाया। और आप कमेंट करके बताएं कि क्या JK और तेयंग मिलेंगे तो वो एक दूसरे को याद कर पाएंगे या उनका पिछला जो कनेक्शन था वो क्या था। बाय, स्वीट ड्रीम्स।